किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं जनक लाल राठौर और स्वागत है आपका छोटा किसान चैनल में। किसान भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सरसों की खेती में उपयोग किए जाने वाले खाद, उर्वरक एवं उसकी मात्रा की एवं उसके पूरे शेड्यूल की, किस समय कौन सी खाद को हमको खेत पर अप्लाई करना है। तो किसान भाइयों, अब आइए चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह ज़रूरी जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। तो किसान भाइयों, सरसों में खाद का बहुत ही महत्व होता है कि किसी भी फसल में, चाहे सरसों हो या कोई अन्य फसल हो, उसमें खाद का बहुत ही महत्व होता है उसकी संपूर्ण उत्पादन लेने के लिए। उसमें एक भी खाद की कमी रह गई, जैसे पोटास का हो गया, जिंक का हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हो गया, तो आपके उत्पादन पर बहुत ही बुरा असर पर देखने को मिलता है। आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका उत्पादन डाउन हो जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं सरसों में उपयोग किए जाने वाले खाद की एवं उसकी मात्रा की एवं उसके शेड्यूल की, कितने समय देना है। तो किसान भाइयों, इसमें मैं प्रति एकड़ के हिसाब से कैलकुलेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले यूरिया आपको 80 से 85 किलोग्राम, लगभग 2 बोरी मान के चलिए, ये 1 एकड़ के लिए लगना है। इसको आप 2 टाइम पे दे सकते हैं, 3 टाइम पे दे सकते हैं। उसके बाद डीएपी की बात करें तो डीएपी हम यहाँ पर नहीं रिकमेंड करेंगे, क्योंकि सल्फर बहुत ही आवश्यक होता है सरसों के लिए और उसके लिए हम यहाँ एसएसपी का उपयोग करेंगे। तो 1 एकड़ के लिए एसएसपी हमको लगभग 120 से 130 किलोग्राम लगना है। मान लीजिए 2 बोरी, 2 से 2.5 बोरी। एसएसपी में किसान भाइयों फास्फोरस की मात्रा लगभग 15 से 16% होती है और 11 से 12% सल्फर की मात्रा एवं 18 से 21% कैल्शियम की मात्रा होती है। तो एक एसएसपी खाद से हमको 3 चीज़ की पूर्ति हो जाती है, जो कि डीएपी पे नहीं होता है। इसलिए हमको यहाँ एसएसपी का उपयोग करना है। इसके बाद पोटास का उपयोग यहाँ पर लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। उसके बाद हमने एसएसपी डाला है जिसमें सल्फर की मात्रा भी है, इसलिए हमको 5 किलोग्राम सल्फर बेंटोनोएट 90% का उपयोग करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद जिंक सल्फेट, हमको इसका भी उपयोग करना है, जिंक सल्फेट का, जिसका 5 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इन खाद को प्लस हमको 5 से 10 किलोग्राम, या तो आप क्लोरोफायरीफॉस ले लें, क्विनालफॉस ले लें, या फिर रिजेंट ले लें, क्योंकि यह कीटनाशक होता है जो कि भूमि जनित कीट या जो भी हमारे अंकुरण के समय, सरसों के अंकुरण के समय जो कीट लगते हैं उनको रोक के रखता है और पौधे स्वस्थ निकलते हैं। तो ये रही खाद की मात्रा की बात। अब बात करेंगे डालना कैसे है। तो डालना हमको इस प्रकार से है कि सबसे पहले यूरिया का आधा मात्रा, सल्फर का या और जिंक का, एसएसपी का, पोटास का, इनका पूरा मात्रा, और जो हमने कीटनाशक लिया है रिजेंट या क्लोरोपायरीफास, क्विनालफास आदि, इनका पूरा मात्रा, इनको हमको बेसल डोज के हिसाब से देना है। बेसल डोज यानी कि बुआई के तुरंत पहले, या फिर अगर आप सीड ड्रिल है जो खाद डालने वाली मशीन होती है उससे भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर वो नहीं है, सिर्फ बीज वाली मशीन है, तो आप छिड़कवा करके खाद को दे दें। खाद को आड़ा और टेढ़ा बुआई करें, मतलब एक बार सीधा ऐसे बुआई करें फिर एक बार ऐसे। तो इस प्रकार से क्या होता है, बराबर खाद चला जाता है खेत में। तो किसान भाइयों, जो यूरिया है उसका आधा मात्रा ही बेसल डोज में देना है। एक बात ध्यान ये रखने वाली बात यह है कि जब भी खेत की तैयारी पलेवा करके करें तो अंतिम जुताई ऐसे वक्त पर करें कि मिट्टी पर ज़्यादा नमी ना हो, मतलब नमी पर्याप्त मात्रा में हो जिससे अंकुरण हो जाए। इससे क्या होता है, पौधा स्वस्थ निकलता है। ज़्यादा नमी होने पर पौधे पर हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये बात याद रखने की बात है। अब बात करते हैं दूसरा खाद। जहाँ पर हल्की ज़मीन है वहाँ पर यूरिया को आप 3 भाग में दे सकते हैं। पहला भाग तो आपने बेसल डोज पर दे ही दिया है। दूसरा भाग आप जब पहला पानी दें तब उसके बाद 2-3 दिन बाद दें, और तीसरा मात्रा आप जब दूसरा पानी दें सरसों में उस समय दें। किसान भाइयों, जब यूरिया देना है तो पानी देने से पहले न दें, पानी देने के बाद ही यूरिया का प्रयोग करें। उस समय अगर आप सल्फर नहीं डाले हैं तो सल्फर का भी, दानेदार सल्फर का भी आप उपयोग कर सकते हैं और यूरिया के साथ मिला करके छिड़क सकते हैं। या तो फिर मार्केट में सल्फर का घोल जो सींचने वाला होता है, स्प्रे करने वाला होता है, वो भी आप डाल सकते हैं उस समय। कई किसान भाई स्प्रे करना पसंद करते हैं तो वो सल्फर भी आता है, सल्फर 80% WDG के करके आता है। वह आपका जो फफूंद नाशक का काम भी करता है।
तो उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इस सल्फर का आप 500 से 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे पानी की मात्रा कम बिल्कुल ना करें। इसमें हम 150 से 200 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए मिला करके छिड़काव करें। पानी की मात्रा अगर कम करेंगे तो पत्तियों को जलाने का काम यह कर देगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है स्प्रे की। स्प्रे में कई सारे किसान भाई लास्ट में बोलते हैं कि हम 19-19-19 का छिड़काव कर सकते हैं या नहीं। अगर आप 19-19-19 का छिड़काव करना चाहते हैं तो आपको यूरिया का कम मात्रा आपको बेसल डोज में या फिर फर्स्ट या सेकेंड डोज में देना है, थोड़ा कम, क्योंकि आप यूरिया का स्प्रे भी कर रहे हैं तो ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, फालतू खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना में काम चल जाए उतना ही देना है। और एक बात ये भी रहती है किसान भाइयों की, कई सारे किसान भाई बोलते हैं कि हम इतना खाद नहीं डाल पाते हैं, खर्चा नहीं हो पाता है। तो क्या करें ऐसे में? देखो किसान भाइयों, क्या है कि उत्पादन लेने के लिए, भरपूर उत्पादन लेने के लिए फसलों को हर खाद की आवश्यकता होती ही है और ये डालना ही रहता है। आप ये कर सकते हैं कि अगर संपूर्ण खाद नहीं दे पाते हैं या आप यूरिया नहीं दे पाते हैं 40 किलो तो आप 30 किलो कर सकते हैं। पोटास नहीं दे पाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे कि पोटास ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन पोटास भी देना है। अगर नहीं दे पाते हैं तो 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना ही है। सल्फर आप कम कर सकते हैं क्योंकि एसएसपी का आपने उपयोग किया है। जिंक सल्फेट भी थोड़ा कम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मात्रा में कम करिए, लेकिन संतुलित खाद का मात्रा आप दीजिए जिससे आपको बराबर उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप खाद का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूरिया या नाइट्रोजन क्या काम करता है, क्यों दें? तो यूरिया या फिर नाइट्रोजन का काम होता है पौधों में शाखाओं की वृद्धि करना या पौधों की वृद्धि और बढ़वार करना। तो जितने शाखाएं निकलेंगी, जितना पौधा वृद्धि करेगा, उतना आपकी फलियां निकलेंगी और उत्पादन बढ़ेगा। अब बात करेंगे फास्फोरस क्या काम करता है। तो फास्फोरस का काम होता है जड़ों को मजबूत करना। मिट्टी में आपकी जितना जड़ फैलेगा, जितना जड़ मजबूत होगा, उतना ही जड़ मिट्टी से आपका पोषक तत्व ग्रहण करेगा, पानी ग्रहण करेगा और संतुलित भोजन बनाने में पौधों की मदद करेगा, जिससे पौधे हष्ट पुष्ट एवं पैदावार देने योग्य होंगे। बात करेंगे पोटास क्या करता है। तो पोटास का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, वो बस पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तना को मजबूत करता है, जिससे पौधे खड़े रहते हैं, टिके रहते हैं, एवं जो दाने होते हैं उनमें चमक बढ़ाता है, मतलब दानों को चमकदार बनाता है। तो पोटास का सिर्फ इतना काम होता है। अब बात करें सल्फर का क्या काम होता है। सल्फर इसमें एक विशेष काम करता है सरसों में कि तेल की मात्रा बढ़ाता है, क्योंकि सल्फर तेल की मात्रा बढ़ाता है, इससे एमिनो एसिड की पूर्ति होती है। किसान भाइयों, सरसों की खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तेल की मात्रा। जितना आपके सरसों में तेल की मात्रा होगी, आपका सरसों का भाव उतना ही अच्छा मिलेगा। तो सल्फर के उपयोग इसलिए करते हैं। जिंक सल्फेट का क्या काम है। तो जिंक सल्फेट क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है आपके पत्तों में। जब पत्तों में क्लोरोफिल बनती है या फिर एंजाइम्स और आते हैं पौधों में, तो पौधे भोजन बनाने में ताकतवर होते हैं। भोजन बनाने में ताकतवर होंगे तो पौधे स्वस्थ, मजबूत एवं रोग प्रतिरोधक होंगे, जिससे अन्य कीट या रोग आसानी से आपके पौधों में नहीं लगेंगे और आपका जो उत्पादन क्षमता होगा वो बढ़कर मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये रही सरसों में संपूर्ण खाद की जानकारी कि कौन सी खाद कितने समय में डालना है, कितना खाद डालना है, कौन कौन सा खाद डालना है। तो आई होप कि अब आपको खाद में, सरसों की खेती में जो खाद डालते हैं और कितने समय कब डालते हैं, इस पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, ये रही सरसों में खाद की पूरी शेड्यूल की जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पर एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय किसान।